My dear students, welcome to Asian Classes. Today we are going to start our second poem, A Boy's Song composed by W. W. Gibson. First we know about the poet. His full name was Wilford Wilson Gibson. His time period is 1878 to 1962. 1878 में उनका जन्म हुआ था और 1962 में उनकी मृत्यु हुई. ही वॉज बॉर्न एट हेग्जाम इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में हेग्जाम नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था. अ बॉयज सॉन्ग पोएम फर्स्ट पब्लिश्ड इन माउंटेन कवर. हिज फर्स्ट वर्स इन 1902. 1902 में उनकी फर्स्ट वर्स आई थी माउंटेन कवर, जिसमें अ बॉयज सॉन्ग नामक उनकी ये कविता है वो पब्लिश हुई थी. First we read the poem line to line. It is very simple poem. It is written in very ordinary language and simple diction. You will easily understand it. Because I set no snare, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. From the blue-tit on the slow to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight. And so the sunward way I soar on the eagle wings, and in my heart all day the blue-tit sing, the blue-tit sing. It is very simple poem. Because means क्योंकि. I set no snare. Snare means होता है जाल, नेट. सेट मतलब बिछाना. आई यहाँ पर पोइट के लिए आया है. कवि अपने लिए आई का यूज़ यहाँ कर रहा है. बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता हूँ. कवि कह रहा है क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता हूँ. बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री. लीव मतलब छोड़ देता हूँ. दैम फ्लाइंग फ्री, उड़ने देता हूँ. फ्री यानी मुक्त रूप से. दैम उन्हें, मैं उन्हें मुक्त रूप से उड़ने देता हूँ. दैम यहाँ किसके लिए आया है? बर्ड्स के लिए. यानी मैं उन पक्षियों को बिल्कुल मुक्त रूप से आसमान में है वो उड़ने देता हूँ और उन्हें छोड़ देता हूँ. ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी. क्योंकि एयर यहाँ पर एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण, हवा के अंदर उड़ने वाले जितने भी सारे बर्ड्स यानी पक्षी है. ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, इस वातावरण में उड़ने वाले, इस हवा में विचरण करने वाले जितने भी बर्ड्स यानी पक्षी है, बिलोंग टू मी, वे सारे के सारे मुझसे बिलोंग यानी संबंधित है, मुझसे जुड़े हुए हैं, वे मुझसे अलग नहीं हैं. कवि ये कहता है कि यहाँ पर मैं किसी भी, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पक्षियों को है वो एक पिंजरे के अंदर कैद कर लेते हैं और उन्हें बांध कर रखते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये पक्षी हमारा है. बट पोइट वांट टू से कि यहाँ पर सारे के सारे पक्षी जो हवा में विचरित करते हैं, चाहे छोटा पक्षी है, चाहे बड़ा पक्षी है, चाहे कैसा भी पक्षी है, वो सारे के सारे पक्षियों को है वो अपना मानता है और कहता है कि वो सारे के सारे पक्षी उसके हैं. वो उन्हें पिंजरे में कैद नहीं करता है, उनको बिल्कुल मुक्त रूप से है वो उड़ने देता है और उनके लिए जाल है वो नहीं बिछाता है. तो यहाँ पर हमारी दो क्वेश्चन बन सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टेंजा के अंदर हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 नंबर के स्टेंजा में क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेसिस के अंदर या स्टेंजा के अंदर है वो आई वर्ड है वो किसके लिए आया है. तो यहाँ आई वर्ड है वो पोइट के लिए आया है. दूसरी लाइन के अंदर हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ जो दैम वर्ड है वो किसके लिए आया है. तो दैम वर्ड यहाँ पर पोइट ने है वो बर्ड्स के लिए यूज़ किया है. ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर और बिलोंग टू मी. तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये बनता है कि वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, कि सारे के सारे पक्षी है वो कवि से है वो किस तरह से
बिलोंग करते हैं या किस तरह से कवि से जुड़े हुए हैं। तो इसमें इसका आंसर ये बनेगा कि वो इसलिए जुड़े हुए हैं बिकॉज ही सेट्स नो स्नेयर, कि वो उनको मतलब जाल उनके लिए नहीं बिछाता है, एंड लीव्स देम फ्लाइंग फ्री, और उनको फ्री उड़ने के लिए छोड़ देता है। नाउ अवर सेकंड स्टेंजा, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। फ्रॉम द ब्लू टिट, ब्लू टिट का मतलब, ब्लू टिट एक नीले रंग की छोटी सी चिड़िया होती है जिसे ऑन द स्लो, स्लो जो कि कहाँ बैठी है, एक झाड़ी पर, कांटेदार झाड़ी या हिंदी में जिसको जंगली बेर भी कहते हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, एक छोटी सी नीली चिड़िया जो कि एक झाड़ी पर बैठी हुई है, एक जंगली बेर पर बैठी हुई है। टू द ईगल ऑन द हाइट, टू द ईगल, ईगल बाज, ऑन द हाइट ऊंचाई पर उड़ने वाला, हाइट मतलब जो सबसे ऊंचा उड़ता है। मतलब यहाँ पर एक छोटी से पक्षी से लेकर ईगल यानी जो कि पक्षियों का राजा महाराजा माना जाता है, तो वहाँ से लेकर मतलब छोटे पक्षी से लेकर बड़े पक्षी तक, बीच के सभी प्रकार के पक्षी कवि ने यहाँ पर लिए हैं कि छोटी सी चिड़िया से लेकर ईगल हाइट ऊंचाई पर उड़ने वाला बाज पक्षी भी अनकेज्ड दे कम एंड गो, उनको भी जो कि अनकेज, केज होता है बांधना और अनकेज उसका अपोजिट हो गया यानी आज़ाद या फ्री, जो कि पिंजरे में कैद नहीं है, बिल्कुल फ्री है। दे कम, वो उसके पास आते हैं, एंड गो और जाते हैं। मतलब छोटे पक्षी से लेके बड़े पक्षी तक जो कि बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इस आकाश में उड़ते रहते हैं, वो भी उसके पास आते हैं और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, यानी जो पक्षी उसके आनंद के लिए, माई मतलब यहाँ पर पोइट से मतलब है, पोइट, पोइट के आनंद के लिए है वो पक्षी है वो अनकेज्ड यानी जो आज़ाद पक्षी जो आकाश में उड़ते रहते हैं। दे कम, वे आते हैं, एंड गो जाते हैं, मतलब उसको आनंद प्रदान होता है, उनको प्रसन्नता देने के लिए है वो उनके पास आते जाते रहते हैं, क्योंकि वो उन सभी पक्षियों को वो अपना मानता है और इसलिए वो उनके साथ रहने में खुशी महसूस करता है। तो इसमें इस स्टेंजा के अंदर हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसमें दो पक्षियों की जो कवि ने है वो बात की है, तो दोनों पक्षियों के नाम पूछे जा सकते हैं कि किस तरह से हैं वो कवि ने इस स्टेंजा के अंदर है वो कौन से दो पक्षियों के नाम है वो बताए हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट हो जाएगा ब्लू टिट और सेकंड है वो ईगल, दो पक्षियों के नाम है वो कवि ने यहाँ पर लिए हैं। और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पर बन सकता है कि वेयर इज़ द ब्लू टिट सिटिंग, कि ब्लू टिट है वो कहाँ बैठती है, तो ऑन द स्लो इसका आंसर हो जाएगा कि वो ऑन द स्लो यानी झाड़ी पर या बेर, जो जंगली बेर है उस पर है वो बैठती है। और या ये भी पूछा जा सकता है कि स्लो पर है वो कौन सा पक्षी बैठता है, तो उसका आंसर हो जाता है ब्लू टिट। हमारा ये भी क्वेश्चन बनता है कि वाई इज़ द पोइट डिलाइटेड, कि उस कवि को है वो क्यों प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो पक्षी उनके साथ पास है वो आते और जाते रहते हैं और वो बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए उसको प्रसन्नता का, डिलाइट का अनुभव है वो होता है। Our next stanza is, and so the sunward way I shore on the eagle wings, and show, यहाँ पर एंड वर्ड यानी एंड कंजक्शन का यूज हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये लाइन भी इससे जुड़ी हुई है। तो माई डिलाइट एंड, उसको किस चीज़ से आनंद मिलता है वो इस स्टेंजा के अंदर भी कवि ने शो किया है। एंड सो द सनवर्ड वे, सनवर्ड वे का मीन्स टुवार्ड्स द सन, जर्नी द सन यानी सूरज की ओर जाना। एंड सो द सनवर्ड वे आई शोर, शोर का मतलब होता है फ्लाई, उड़ना। ऑन द ईगल्स विंग, ईगल बाज के विंग्स यानी पंखों पर बैठकर। वो कभी ये इमेजिनेशन कर रहा है, यहाँ पर कल्पना कर रहा है कि वो बाज के पंखों पर बैठकर फ्लाई उड़ता है सूरज की ओर, मतलब उतनी ऊंचाई पर, सूरज की तरफ ऊंचाई पर है वो बाज के पंखों पर बैठकर है वो। उसकी ये बहुत ही अच्छी इमेजिनेशन है कि वो ये कल्पना करता है और जिस प्रकार एक ईगल है वो उड़ता है उसके समान ही वो फीलिंग ले रहा है कि उसके अंदर भावना आ रही है कि जिस प्रकार बाज है वो उस चीज़ को सूरज की तरफ उड़कर है वो प्रसन्नता का अनुभव करता है, उसी तरह वो सेम प्रसन्नता का अनुभव है वो कवि कर रहा है और उनकी भावनाओं को वो समझ रहा है। और
एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्यूटी सिंग, और मेरा सारा दिन जो हार्ट यानी मेरा हृदय है, सारा दिन है वो द ब्यूटीड सिंग यानी एक चिड़िया के है वो सिंग यानी उसकी गाना है वो सुनता रहता है, उसके गीत है वो गुनगुनाता रहता है, यानी उसको चिड़िया की जो चिरपिंग है उसमें अंदर ही है वो उसकी म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, उसके हृदय में उसकी आवाज़ें उसके कानों में अभी भी वो गूंजती रहती है और वो उनकी उसमें ही अपना आनंद या जो डिलाइट है वो अनुभव करता है। इसके अंदर हमारे क्वेश्चन बनेंगे। एक तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सनवर्ड वेग का जो मीनिंग है वो इसके अंदर पूछा जा सकता है कि सनवर्ड वेग का मतलब अर्थ क्या हो सकता है, तो जर्नी टुवार्ड्स द सन। एंड आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मूड ऑफ द पोइट, कि इसमें कवि का मूड कैसा है, तो कवि है वो बिल्कुल डिलाइट और हैप्पी मूड में है और इन्जॉय करता है बर्ड्स के साथ। तो दो क्वेश्चन हमारे इसमें इंपॉर्टेंस बनते हैं। और इसके साथ ही ये बहुत ही ऑर्डिनरी पोएम थी, बहुत ही सिंपल डिक्शन में लिखी गई थी कवि के द्वारा, आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगी। और आप इसके साथ ही इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप आसानी से बाद में इसको लिख सकें और इसको समझ सकें। दिस पोएम इज़ अबाउट नेचर इज़ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल, मतलब ये पोएम है वो कवि ने बहुत ही जो प्रकृति ने जो प्रीशियस गिफ्ट दिया है हमें फ्रीडम का, जो प्रकृति ने सभी को दिया है, चाहे वो मानव है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो पशु है, फ्रीडम है वो सभी को बराबर रूप से मिली है। और उसी फ्रीडम की बात है वो पोइट ने यहाँ पर की है कि फ्रीडम है वो किसी भी पक्षी को कैद करना, उसको केस्ड रखना, उसको ट्रैप में फंसा कर रखना है वो बिल्कुल गलत है। उसको स्वतंत्र पक्षी है वो आकाश में उड़ता ही अच्छा लगता है और हमें आनंद देता है। तो इन दिस पोएम द पोइट इज़ ए बर्ड लवर, कि वो पक्षी को प्यार करने वाला है। ही सेट्स नो स्नेयर फॉर बर्ड्स, वो है पक्षियों को है वो बिल्कुल भी है वो कैद में रखकर खुश नहीं है। ही लव्स टू वॉच बर्ड्स फ्लाइंग फ्री इन द एयर, और वह पक्षियों को आकाश में बिल्कुल मुक्त रूप से उड़ने देना चाहता है। द फ्लाइंग बर्ड्स गिव हिम डिलाइट, और वो उड़ते हुए पक्षी ही उसको है वो आनंद प्रदान करते हैं। तो नाउ वी डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम। द थीम ऑफ द पोएम इज़ बर्ड्स फ्रीडम। इस कविता की जो थीम है वो पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में है। फ्रीडम इज़ डियर टू ऑल बीइंग्स, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम आज़ादी होती है वो डियर टू ऑल बीइंग्स, सभी को प्यारी होती है, चाहे वह मनुष्य है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, सभी को अपनी आज़ादी है वो प्यारी होती है। सभी व्यक्ति, सभी इंसान इस दुनिया में जो भी है वो सभी अपने आप को स्वतंत्र यानी आज़ाद रखना चाहते हैं। बर्ड्स शुड नॉट बी केस, पक्षियों को भी है वो कैद में या बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए। देयर कंपनी गिव ह्यूमन बीइंग प्लेजर, उनकी संगति, उनकी कंपनी है वो मनुष्य को है वो प्लेजर यानी आनंद देने के लिए होती है। दे आल्सो हैव द राइट टू फ्रीडम, उनको भी अधिकार है स्वतंत्र रहने का, आज़ाद रहने का। वो भी एक स्वच्छंद आकाश में है वो उड़ना चाहते हैं, खुले आकाश में रहना चाहते हैं, विचरण करना चाहते हैं, अपनी आज़ादी को है वो अपनी आज़ादी का आनंद लेना चाहते हैं। विच द नेचर हैज़ गिवन दैम, और वही आज़ादी जो प्रकृति ने या नेचर ने उनको है वो दी है। वी शुड नॉट स्नैच इट, और हमें जो आज़ादी नेचर ने उनको प्रोवाइड करवाई है वो आज़ादी हमें कभी भी उनसे नहीं स्नैच करनी चाहिए, नहीं छीननी चाहिए। और यही संदेश है वो पोइट हमें इस कविता में देना चाहता है कि आज़ादी जो कि पक्षियों को नेचर के द्वारा सभी को जो नेचर ने प्रोवाइड करवाई है उस आज़ादी को पक्षियों की हमेशा बनी रहने दो। पक्षी है वो आकाश में उड़ते ही अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से पूरी कविता समझ में आ गई होगी। और ये जो थीम है वो पोएम की इम्पॉर्टेंट है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिखें और उसको याद करें। थैंक यू।